तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं अच्छे से। आज नजदीक लाऊंगा तो ये दोनों अपोज करेंगे। वापस मुझे एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ आर के वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है। हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर स्टार्ट किया था, बेसिक कंसेप्ट हो चुके थे और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हमने 3 एप्लीकेशन गॉस लॉ के स्टडी कर लिए थे। एक था हॉलो शेड और स्पीयर, एक hollow sphere, second infinite long wire and infinite plane sheet। ये 3 टॉपिक से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करने वाले हैं दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही ग्रेविटेशन चैप्टर में आपका पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी हो चुका है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सेम कंसेप्ट यहाँ यूज होता है, सिर्फ मास की जगह चार्जेस यूज होते हैं, बाकी कंसेप्ट सेम है। बट आज इन केस ऑफ चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो हम देखते हैं। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द स्टोर एनर्जी। ये स्टोर एनर्जी है। आपने पोटेंशियल एनर्जी स्टडी किया होगा, अगर किसी भी चीज को उठाते एक सर्टेन हाइट तक तो उसमें क्या स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड होता है। लेकिन जब छोटे छोटे पार्टिकल जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में हम जाते हैं, अगर उस केस में हमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी करना है, मींस कुछ पॉजिटिव चार्ज मुझे इकट्ठा करने हैं, उसका एक सिस्टम बनाना है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी किस हिसाब से स्टोर होगी देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज अ स्टोर एनर्जी दैट डिपेंड अपॉन रिलेटिव पोजीशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मींस अगर मैं चार्ज को कलेक्ट कर रहा हूं तो चार्ज का पोजीशन क्या है उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। दूर दूर रखे, नजदीक रखे, उस हिसाब से हम कैसा सिस्टम बना रहे हैं उस सिस्टम के अकॉर्डिंग टू एनर्जी स्टोर होगी। दूसरा कंसेप्ट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू अचीव अ सर्टेन कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्जेस। अब एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मुझे 5 चार्जेस का एक सिस्टम बनाना है। कितने चार्जेस का? 5 चार्जेस का मुझे सिस्टम बनाना है। तो यहां मैं एक सिस्टम बनाना स्टार्ट करूंगा, तो मैं इस जगह पे मैं पहला चार्ज लेके आऊंगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके सराउंडिंग में क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके सराउंडिंग में क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैं ये दूसरा चार्ज यहां लेके आऊंगा तो ये चार्ज, पहला वाला चार्ज दूसरे चार्ज को अब अपोज करेगा। अब जब ये अपोज करेगा तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इसको पुश करके इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट किया। फोर्स अप्लाई किया एंड डिस्प्लेसमेंट किया, तो मुझे क्या करना पड़ा? वर्क डन। दैट वर्क डन, जो भी मैंने वर्क डन किया इस चार्ज को यहां रखने के लिए, दैट वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी। वापस मैं तीसरा चार्ज लेके आया, ये हो गया 1 चार्ज, ये हो गया 2 चार्ज। अब मैं थर्ड चार्ज लेके आया। वापस जब थर्ड चार्ज को मैं यहां लेके जाऊंगा तो ये 2 चार्ज अपोज करेंगे। 2 चार्ज क्या करेंगे? अपोज करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे मैं ये लाइक चार्ज नजदीक लाऊंगा तो ये दोनों अपोज करेंगे। वापस मुझे थर्ड चार्ज पे फोर्स अप्लाई करना होगा और यहां थर्ड चार्ज को प्लेस करना होगा। तो मुझे क्या करना पड़ा? थर्ड चार्ज प्लेस करने के लिए वर्क डन। तो वर्क डन, जितना कॉन्फ़िगरेशन बढ़ेगा उतना वर्क डन ज्यादा होगा, उतना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। उतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज। अब थर्ड चार्ज, अब मुझे फोर्थ चार्ज रखना है, फोर्थ चार्ज। तो ये तीनों चार्ज अपोज करेंगे। वापस इसको पकड़ के यहां रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। तो 4 चार्ज हो गए तो वर्क डन उतना ज्यादा, जितना मैं वर्क डन करूंगा वो सारा किस में स्टोर हो जाएगा? इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे सिस्टम अगर बनाना है तो उस सिस्टम के लिए कितना वर्क डन लगेगा? दैट वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा, ये इसके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, इन चार्जेस के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना है या पोजीशन कितनी है, उसके ऊपर भी एनर्जी डिपेंड करती है। अब ये कैसे करती है? हम एक्सप्रेशन से देखते हैं। हम किससे देखते हैं? एक्सप्रेशन से। तो ये समझ में आ गया, अगर कोई भी मुझे सिस्टम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। और हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन। तो इस केस में वर्क डन हम ऐसे लिख सकते हैं, dw इज इक्वल टू फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहे हैं, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dr।
इंटू डिस्प्लेसमेंट डी आर, ये हो गया वर्क डन। लेकिन ये वर्क डन किसमें स्टोर होता है? इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से लिखते हैं, डी यू इज इक्वल टू एफ ई डी आर। ये होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। वेक्टर में भी लिख सकते हैं उसको, ओके। डॉट प्रोडक्ट है, ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। तो ये समझ में आ गया। सो वर्क डन इज नथिंग बट अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड जितना हम वर्क डन करेंगे वो किसमें स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकालने का छोटा सा फॉर्मूला। अब अगर हम चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, 2 चार्ज 3 चार्ज, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो एक्सप्रेशन अब हम फाइंड आउट करते हैं। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके लिए पहले हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे। कंसिडर प्लस क्यू चार्ज placed at position O or placed at origin O। तो हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और उसको ओरिजिन O पे प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिन O है, यहां हमने पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया। तो इसके सराउंडिंग में क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके सराउंडिंग में क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं। नाउ कंसीडर चार्ज Q0। अब ये छोटा चार्ज है, पॉजिटिव Q0 मूव फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज प्लस Q। ओके, अब क्या हो रहा है? हम छोटा सा चार्ज A टू B मूव कर रहे हैं, कहां? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब हम इस छोटे से चार्ज को दिखाते हैं। तो यहां एक पॉइंट होगा हमारा पॉइंट B और ये होगा पॉइंट A। अब हम यहां A पॉइंट पे क्या रखा है? चार्ज प्लस Q0। यहां से हम चार्ज को कहां लेके आ रहे? B तक। मीन्स कितना डिस्टेंस? अगर डिस्टेंस के हिसाब से जाए तो एक डिस्टेंस हम लिखते हैं, ये होगा डिस्टेंस R1 और इसको लिखेंगे हम R2 और इसके लिखेंगे हम R1। तो हम R1 से R2 इतने डिस्टेंस जा रहे हैं, R1 से R2 इतने डिस्टेंस जा रहे हैं। अब जब मैं इस चार्ज को मूव करूंगा यहां से, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। मीन्स यहां फोर्स अप्लाई होगा, दैट फोर्स इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज पे अप्लाई हो रहा है, फिर भी हम यहां मूव कर रहे हैं। अब चार्ज को पकड़ा मैंने और मैं छोटा सा डिस्टेंस मूव करता हूं। क्या करता हूं? छोटा सा डिस्टेंस ही मूव करता हूं। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट किया कहां से? इस पॉइंट से यहां तक आ गया। ये कितना डिस्प्लेसमेंट किया मैंने? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। एक्चुअली हमें A टू B फाइंड आउट करना है, लेकिन जब हम चार्ज को मूव कर रहे हैं तो छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क डन होगा वो पहले फाइंड आउट करेंगे, एंड देन हम फाइंड करेंगे टोटल वर्क डन। तो अब डायग्राम समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? एक चार्ज प्लस Q को मैंने ओरिजिन पे रखा है, उसके वजह से सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में छोटे चार्ज को मैं मोशन में या मूव कर रहा हूं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए टू बी मीन्स फ्रॉम R1 टू R2, फ्रॉम R1 टू R2। तो अब जब मैं मूव कर रहा हूं तो ये चार्ज उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, मीन्स इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहा है। इस पे क्या अप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके अगेंस्ट में उसको आगे लेके आ रहा हूं। तो इसके अगेंस्ट मुझे आगे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो वो वर्क डन कितना होगा, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने फॉर्मूला स्टडी किया है, तो चलो लिखते हैं हम क्या कर रहे हैं अभी। Now charge move from point A to B. Let us find work done to move charge plus Q plus Q0. Let us find the work done to move charge plus Q0 work done to move charge plus Q a small distance dr, a small distance dr। कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं हम, छोटा डिस्टेंस, a small distance। तो स्मॉल डिस्टेंस dr मूव करने के लिए कितना वर्क डन लगेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, वर्क डन dw इज इक्वल टू एफ ई, कैपिटल ई लिखा है तो एफ ई इंटू डी आर। डॉट प्रोडक्ट में लिखता हूं, डॉट प्रोडक्ट में लिखता हूं। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट हटा दूंगा तो यहां साइन आ जाएगा माइनस साइन। क्यों माइनस साइन आ गया, नेगेटिव साइन? देखो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है फोर्स, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो नेगेटिव साइन indicate force Fe and displacement dr in opposite direction। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब जितना मैंने वर्क डन किया वो वर्क डन किसमें स्टोर हो जाएगा हमें पता है, बट वर्क डन इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी। बट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। जितना मैं वर्क डन करूंगा वो किसमें स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी सेम आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी सेम आएगा। तो यही फॉर्मूला हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखते हैं, डी यू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एफ ई डी आर, वेर एफ ई इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, नाउ एफ ई इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स static force if two charges separated by distance r। अगर दो चार्ज में डिस्टेंस r रहेगा तो Fe का वैल्यू क्या होगा, Fe इज इक्वल टू 1/4πε0 Q पॉजिटिव Q Q0 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी साइन माइनस आएगा, क्योंकि R और F ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। हम अभी इसमें वेक्टर साइन नहीं यूज कर रहे, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है 1/4πε0 Q Q0 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करो, देयरफॉर potential energy is given by, अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, du इज इक्वल टू माइनस Fe का वैल्यू 1/4πε0
Q0 R स्क्वायर dr। ये हो गया छोटा वर्क डन। लेकिन हमें किसके लिए वर्क डन फाइंड आउट करना है? फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, यहां टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? देन टोटल पोटेंशियल एनर्जी to move from point A to point B, that is distance R1 to R2 is given by। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, दैट इज अब इसको नोटेशन यूज करेंगे डेल्टा यू। डेल्टा यू मीनिंग इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी यू। कहां से? R1 से R2। देखो डायग्राम, ए पॉइंट R1 पे, यहां से हम बी पॉइंट पे आ रहे हैं, R2 पे आ रहे हैं। तो R1 से R2 आने के लिए कितना वर्क डन लगेगा या कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? दैट इज डेल्टा यू। कितनी होगी? डेल्टा यू। और यहां भी फिर इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन R1 टू R2। माइनस साइन बाहर निकाल लेता हूं, माइनस साइन बाहर, इन ब्रैकेट, और इनसाइड इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 R स्क्वायर dr। ठीक है, अब इसमें से कांस्टेंट हम बाहर निकाल लो। डेल्टा U इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0, बचा हुआ टर्म R1 R2 1/R स्क्वायर dr। अब हमें पता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx या फिर इंटीग्रेशन x रेज टू n dx इज इक्वल टू क्या होता है? x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है। सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। देखो अब इसका पावर क्या होगा? r रेज टू -2। क्या होगा पावर? r रेज टू -2, ऊपर चला जाएगा dr। तो अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? r रेज टू -2 प्लस 1, r रेज टू ये -2 प्लस 1, -2 प्लस -2 प्लस 1, दैट इज r रेज टू -1, और यहां आएगा -1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर -1/r, -1/r। तो इंटीग्रेशन समझ में आया? क्या आया? -1/r। यही इंटीग्रेशन अब हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं। तो अब हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आया? डेल्टा यू इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 -r, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों भी लिख लेता हूं, R2 और R1। अब इसमें हमें अपर लिमिट पुट करना है माइनस लोअर लिमिट। उससे पहले ये माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूं। माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 इन ब्रैकेट, अपर लिमिट क्या है? R2 माइनस लोअर लिमिट R1। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम चार्ज को मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर एक R1 डिस्टेंस से R2 इतने डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये समझ में आ गया? अगर हम जनरल लिखते, सपोज इफ चार्ज मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू डिस्टेंस R। अब चार्ज कहां से आ रहा है? इंफिनिटी से। कहां तक आ रहा है? डिस्टेंस R तक। उस केस में अब फॉर्मूला क्या होगा? देखो डायग्राम में बताता हूं। यहां हमारा प्लस क्यू चार्ज है, यहां हमारा प्लस क्यू चार्ज है। कहां पे? ओरिजिन पे। कहां पे? ओरिजिन पे। और दूसरा चार्ज में लेके आ रहा हूं। कितने पॉइंट पे चाहिए मुझे? ये कितने डिस्टेंस पे चाहिए? R इतने डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? B पॉइंट है ना हमारा, तो R इतने डिस्टेंस पे चाहिए।
और ए पॉइंट हमारा इंफिनिटी पे, इंफिनिटी कितना डिस्टेंस है ये, टोटल डिस्टेंस इज इंफिनिटी, इतना डिस्टेंस है, बहुत दूर है। तो हम चार्ज को इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज को कहां से लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, ये इंफिनिटी से बहुत दूर से लेके आ रहे हैं, कितने डिस्टेंस, आर इतने डिस्टेंस। तो देखो फॉर्मूला में क्या होगा, R2 इज इक्वल टू आर एंड R1 इज इक्वल टू क्या होगा, इंफिनिटी, R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो R2 का वैल्यू R होगा और R1 का वैल्यू इंफिनिटी होगा, क्योंकि इंफिनिटी से हम चार्ज को पकड़ के बी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, कहां तक लेके आ रहे, बी पॉइंट तक लेके आ रहे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/4πε0 और ये हमारा Q0 1/R2 माइनस 1/R1, ऐसा फॉर्मूला था। तो R2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, R2 की जगह हम पुट करेंगे R, और R1 की जगह इंफिनिटी, R1 की जगह क्या पुट करेंगे हम, इंफिनिटी। 1/∞ इज इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q0 4πε0 इंटू R, ये होगा हमारा फॉर्मूला अगर पार्टिकल या अगर चार्ज इंफिनिटी से सर्टेन डिस्टेंस पे आ रहा है, इंफिनिटी से सर्टेन डिस्टेंस पे। तो इन जनरल हम कैसे लिखेंगे, इन जनरल इसी फॉर्मूला को डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये याद रखना, ये कांस्टेंट हो, सॉरी R स्क्वायर नहीं, R आएगा, क्या आएगा R, Q1 Q2 अपॉन R, Q1 Q2 अपॉन R। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है Q1 Q2, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितने डिस्टेंस पे होगी, R इतने डिस्टेंस पे। अगर चार्ज को यहां रखा है Q0 को, तो R इतने डिस्टेंस पे रखने पे बाद, तो डिस्टेंस पे डिपेंड होता है ना, मैंने कहा था कि आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हो, तो कितने डिस्टेंस पे दो चार्ज है उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी R पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ R, R के वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ R। इसका मीनिंग मल्टीप्लीकेशन नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, R पे डिपेंड करती है, ऐसे हम लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ R 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो ये होगा हमारा फॉर्मूला। अगर R इतने डिस्टेंस पे चार्ज है, दो चार्ज Q1 और Q2 कितने डिस्टेंस पे है, R इतने डिस्टेंस पे, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। नेक्स्ट आते हैं अब इसके यूनिट, पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, यूनिट, ऐसा यूनिट सबको पता होगा, ऐसा यूनिट पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, जैसे इंडिकेट किया जाता है, जैसे इंडिकेट किया जाता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल। 1 जूल क्या होता है, फिर हम इस यूनिट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 1 जूल इज एनर्जी स्टोर टू मूविंग अ 1 कूलम चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। अगर दो पॉइंट है, इसमें पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट, इसमें पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट। तो चार्ज को मूव करने के लिए, ये कितना चार्ज है 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज को 1 वोल्ट में मूव करने के लिए जितना वर्क डन लगता है या जितनी एनर्जी स्टोर होगी मूव करने के बाद, दैट मच एनर्जी इज इक्वल टू 1 जूल। 1 जूल एनर्जी स्टोर in moving charge 1 coulomb through potential difference of 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज को मूव करने के लिए जितनी एनर्जी स्टोर होगा या जितना वर्क डन लगेगा,
दैट मच एनर्जी स्टोर होगी, एंड दैट एनर्जी इज नथिंग बट अ 1 जूल एनर्जी। ये समझ में आ गया। अनदर यूनिट है इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको लिखते हैं ईवी, इसको लिखते हैं ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सपोज 2 पॉइंट है, अब चार्ज मोशन में आ रहा है, या इलेक्ट्रॉन, हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। अब क्या लेंगे, चार्ज कौन सा है हमारा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अब मूव कर रहा है, 2 पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, 2 पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, और इन दोनों में पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट। तो उसको क्रॉस करने के लिए जितनी एनर्जी चेंज होगी, जितनी एनर्जी चेंज होगी उसे हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मींस यहां एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, सपोज U1, और यहां हो जाएगी U2, क्योंकि यहां से यहां आ गया, डिस्टेंस चेंज हो गया। तो उसको मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जब क्रॉस करेगा, जो कि 1 वोल्ट में 1 वोल्ट पे मेंटेन किया गया है 2 पॉइंट को, तब जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, ओके, या जितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, दैट इज नोन एज अ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट में व्हाइल क्रॉसिंग, ओके, पोटेंशियल एनर्जी व्हाइल क्रॉसिंग 2 पॉइंट्स मेंटेन 2 पॉइंट्स मेंटेन एट 1 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट में जो पॉइंट क्रॉस करने के लिए जितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी या चेंज होगी, दैट इज नोन एज अ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, ये जूल भी पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट, तो दोनों में कन्वर्जन फैक्टर होगा। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। ये याद रखना है, सॉरी, जूल। जूल क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जूल में हमें कन्वर्जन फाइंड करना है। 2 यूनिट है ना, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो चार्ज का वैल्यू होता है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है, हमेशा याद रखो। ये आपको न्यूमेरिकल्स में लगेंगे, ये आपको न्यूमेरिकल्स में लगेंगे। बहुत बार आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दी जाती है, आपको कन्वर्ट करना होता है जूल में, और कभी कभी आपको आंसर जूल में मिलता है तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको कन्वर्ट करो। तो ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी स्टडी कर लिया। अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल को इंडिकेट करते हैं V से, पोटेंशियल को इंडिकेट करते हैं V से। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होता है, तो हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला से। किससे स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस r इज इक्वल टू, क्या लिखा था फॉर्मूला हमने, 1/4πε0, जनरल फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन r, Q1 Q2 अपॉन r। अब थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसको, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। देखो, पोटेंशियल एट डिस्टेंस r इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस r इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, Q1 4πε0r इंटू Q2, और हम लिख सकते हैं Q2 4πε0r Q1। देखो, फॉर्मूला तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ टर्म ब्रैकेट में चले गए, फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी 2 चार्ज पे डिपेंड करती है, लेकिन पोटेंशियल एक चार्ज पे डिपेंड करता है कि अगर ये चार्ज मैंने रखा है तो ये कितना स्ट्रांगली दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ये किस पे डिपेंड करता है, इस चार्ज पे। मींस ये चार्ज इसको कितने जोर से धक्का मारेगा या कितने जोर से बाहर फेंकेगा, कितना वर्क डन करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, इसके खुद के ऊपर, इसके पोटेंशियल के ऊपर। तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ सिंगल चार्ज पे। ये जो चार्ज होगा Q1, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये स्ट्रांग होगा तो इसके पास पोटेंशियल ज्यादा है, अगर ये वीक होगा तो पोटेंशियल कम है, तो ये बाहर नहीं फेंक पाएगा। तो अगर इसके पास पोटेंशियल स्ट्रांग है तो पोटेंशियल खुद चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है और कितने डिस्टेंस पे आप
फोर्स अप्लाई करना। अगर चार्ज यहां होगा Q2 तो स्ट्रांगली और रिपेल करेगा, अगर दूर होगा तो और स्ट्रांगली रिपेल करेगा। तो डिपेंड करता है। तो ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है वो क्या बताता है मुझे? पोटेंशियल बताता है। क्या बताता है? पोटेंशियल। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? वंस अगेन, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको लिखूंगा अब पोटेंशियल के टर्म में, तो यही फॉर्मूला मैं ऐसे लिखूंगा। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, याद रखो, ये पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस आर मींस पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ आर, ऐसा लिखा है। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा V1 पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज एट डिस्टेंस आर, मींस ये भी फंक्शन ऑफ आर के टर्म में लिखा है, आर लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, इनटू Q2, और मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल ऑफ चार्ज 2 इंटू Q1। फॉर्मूला समझ में आ गया? इस तरह से हम लिख सकते हैं। मींस मैंने क्या लिखा है ये फॉर्मूला? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ Q1 इंटू चार्ज Q2, और मैंने क्या लिखा? पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q2 इंटू चार्ज Q1 इंटू चार्ज Q1। इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल इंटू चार्ज। देयरफॉर U इज इक्वल टू V इंटू Q, ये हो गया जनरल फॉर्मूला। एंड इस फॉर्मूला से अगर मैं पोटेंशियल को फाइंड करूंगा तो पोटेंशियल क्या होगा? V इज इक्वल टू U बाय Q। सो पोटेंशियल V इज इक्वल टू U डिवाइडेड बाय Q, दैट इज पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ओके, पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। लेकिन हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट अ वर्क डन और चेंज इन अ वर्क डन। हम ऐसे कर लिख सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट अ चेंज इन अ वर्क डन अपॉन चार्ज। सो पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट चार्ज, तो ये दोनों फॉर्मूले है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो इसका मीनिंग क्या होगा? ये चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट अ वर्क डन, चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट अ वर्क डन। देयरफॉर हम पोटेंशियल इज नथिंग बट अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी लिख सकते हैं, या पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ये दोनों भी फॉर्मूले है। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। अब हमें दोनों फॉर्मूला याद रखना है। देखो, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्टडी करते हैं तो फॉर्मूले हमें याद रखना पड़ेगा। हमने स्टार्ट कहां से किया था? 11th में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, करेक्ट है? ये हमने स्टडी किया था। उसके बाद 11th में स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो अगर एक Q निकाल दिया, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो एक चार्ज निकल गया तो क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला स्टडी किया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। फोर्स में से एक R निकल गया तो क्या बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें से एक चार्ज निकाल दिया तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये होगा हमारा पोटेंशियल। तो फॉर्मूले याद रखने हैं। इसमें दो चार्ज है और R स्क्वायर है, इसमें से एक चार्ज चला जाएगा, R स्क्वायर एज इट इज। इसमें दो चार्ज रहेंगे लेकिन एक R नहीं रहेगा, और इसमें एक चार्ज नहीं रहेगा और एक R नहीं रहेगा। तो ये होंगे चार फॉर्मूले। इस तरह से आप फॉर्मूले लिखते जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स में से एक R चला गया
और V क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो U डिवाइडेड बाय Q करेंगे तो एक Q हट जाएगा। तो ये हमने फॉर्मूले अभी अभी स्टडी किए। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं अच्छे से। फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, potential energy is nothing but a work done, force into displacement, and potential is nothing but a potential energy per unit charge। तो potential energy से एक चार्ज हट जाएगा। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो यहाँ हमारा आज पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल ये कंसेप्ट हो गया है। इसके नोट अच्छे से बनाओ, बुक का टॉपिक भी रीड करो, बुक की लैंग्वेज भी आनी चाहिए तो वो भी रीड करो और इसमें से अच्छे से नोट्स बनाओ। ठीक है, तो यहाँ हम अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं।